फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज जो है ये HP TGT कमीशन 2020 का जो न्यू सिलेबस है उस पे ये वीडियो है और ये वीडियो एंड तक देखें। इसमें जो है हम सारा डिटेल में करेंगे क्या क्या टॉपिक्स हैं और जो कॉमन हमारे सब्जेक्ट हैं जैसे जो जीके हो गया, लॉजिक, रीजनिंग हो गए, वो सभी में कॉमन है, चाहे वो आर्ट्स है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री, LT, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। और वीडियो के एंड में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी बुक्स, जो बेस्ट बुक कौन कौन सी हैं TGT कमीशन में, जिसके थ्रू जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इसलिए मैंने बनाई है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे मेल्स आए हैं कि मैम जो सिलेबस चेंज हुआ है उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएं आप, तो इसलिए वीडियो मैंने बनाई है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में आपको मेरे चैनल पे जो हैं TGT कमीशन और टेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो HP का भी सिलेबस है उसमें कुछ एक चेंजेस किए गए हैं। इसमें पार्ट 1 में जो है सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं 120 मार्क्स के बताए हुए हैं। अब सब्जेक्ट फील्ड और कंसर्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जो जिसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, मान लीजिए आप आर्ट्स में की हुई है, TGT आर्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन में आपने ऑब्वियस है हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी होगी, जियोग्राफी भी पढ़ी होगी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी। तो ये सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो उसी तरह मेडिकल, नॉन मेडिकल का भी है। मेडिकल वालों ने बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ी होती है ग्रेजुएशन लेवल में, और TGT नॉन मेडिकल में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इन्होंने पढ़ा होता है। तो ये तो आगे फील्ड कंसर्न्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर हम प्रीवियस 2019 के सिलेबस की बात करते हैं तो जब वो पार्ट 1 की बात की जाती थी तो उसमें लिखा जाता है सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और साथ में टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और एजुकेशन कमीशन का भी उन्होंने जरूर मेंशन किया होता है। बट वो इस बार इन्होंने जो है हटा दिया है यहाँ से। तो अब आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपने पढ़ के जाने हैं 120 मार्क्स के। और साथ में अगर हम सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर जो है आपको पता है कमीशन में BEd मांगी जाती है, ठीक है, तो BEd में जो है हमें ये सिखाया जाता है कि एज ए टीचर आपको कैसे जो है बच्चों को हैंडल करना है। तो आपने एक बार साइकोलॉजी के क्वेश्चंस जरूर इसमें कर लेने हैं, कमीशन के छोड़ के, जो एजुकेशन कमीशन है वो ना करें, साथ में टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड जरूर आपने जो है वो करके जाने हैं, क्योंकि आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी गलती ना करें कि साइकोलॉजी या पैडागोजी जो हमारी होती हैं वो बिल्कुल भी ना छोड़ें। कमीशन से रिलेटेड जो है वो आप, कमीशन हो गया, कमिटीज़ हो गया, वो आप छोड़ सकते हैं, उसमें आपके पास इस बार इन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है। तो 120 मार्क्स के आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो पूछे जाएंगे। और एक बार फिर से बोल रही हूँ, साइकोलॉजी कोई क्वेश्चन ना छोड़ के जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं ये बोल रहे थे कि मैम इस बार साइकोलॉजी और पैडागोजी नहीं पूछी जाएगी। अरे भाई, मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर उन्होंने साथ में BEd भी तो मांगी है, BEd भी तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, BEd भी तो आप BEd के बेसिस पे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर वो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर इस चीज़ का मतलब भी कोई नहीं रहता TGT कमीशन का। तो मेरे अकॉर्डिंग TGT कमीशन में साइकोलॉजी, पैडागोजी जरूर पूछी जाएगी, चाहे वो कितने भी क्वेश्चंस हों। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें जीके की, तो फर्स्ट जीके आता है। इसमें जीके में हमारे हिमाचल प्रदेश का जीके पूछा जाएगा, इंडियन जीके पूछा जाएगा। इंडियन जीके में हमारी हिस्ट्री हो गई, वो सारी इसमें पूछी जाएगी। तो इसमें जो है ये आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या क्या आपने जीके को कौन कौन से टॉपिक करने हैं, करंट अफेयर के कौन कौन से करने हैं, वो आगे है। नेक्स्ट हमारा लॉजिक, रीजनिंग आएगा। सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवरीडे साइंस से।
जनरल इंग्लिश और हिंदी जो है ये पूछी जाएगी मैट्रिक लेवल की। तो ये हैं 50 मार्क्स के। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 170 मार्क्स के होंगे और 85 मार्क्स के जो हैं 85 मार्क्स टोटल होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन जो है हाफ मार्क्स का होगा। और टीजीटी कमीशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स अभी पहली बार टीजीटी कमीशन देंगे उनके लिए ये सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम अब करते हैं कि टीजीटी आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और मेडिकल नॉन मेडिकल में। टीजीटी आर्ट्स में जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो फील्ड कंसर्न है वो आपने करने हैं। अगर हम मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल में जो है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। टीजीटी नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो ये हैं आपके कंसर्न सब्जेक्ट। उसी तरह शास्त्री और एलटी की बात करें तो जो इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हुआ है वो इनसे पूछा जाएगा। लिटरेचर का और शास्त्री कोर्स जो भी इन्होंने किया हुआ है वही सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे जो आपके फील्ड कंसर्न है। अब करते हैं जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज में 3 आते हैं हमारे, HPGK भी आता है, नेशनल भी आते हैं, इंटरनेशनल भी आते हैं। तो HPGK में देखिए आप कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। HPGK की बात की जाए तो HPGK में फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिवर्स, लेक्स, कौन कौन सी फेमस रिवर्स हैं, लेक्स, जियोग्राफी, बाउंड्रीज, कौन कौन से बाउंड्रीज हिमाचल के साथ टच करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेमस टेम्पल्स हो गए, फेमस इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसेज, प्लेसेस, फेमस मूवमेंट्स, हिस्ट्री ऑफ HP बुक्स कौन कौन से हैं और उनके ऑथर, फेमस पीक्स कौन कौन से पासेस हैं, फेयर्स, फेस्टिवल्स, फेमस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो गए, नेशनल हाईवेज, रेलवे, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इन्हीं में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं HPGK की, अगर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो विद ट्रिक मैंने डाली हुई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर हम करते हैं करंट अफेयर्स की बात, करंट अफेयर में जो है हिस्ट्री पूछी जाती है, स्पोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछा जाता है हमेशा। अवार्ड्स कौन कौन से 2020 या 19 में दिए गए, बुक्स कौन कौन सी छपी, उनके ऑथर कौन से हैं, फेमस प्लेसेस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछी जाती है, इकोनॉमिक, पॉलिटी और न्यू अपॉइंटमेंट कौन कौन सी हुई है 2020 में, वो मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। न्यू इन्वेंशन कौन कौन सी हुई हैं, ट्राइब्स और म्यूज़िक के बारे में पूछा जाता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर हम लॉजिक एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें जो है कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिस्टेंस और डायरेक्शंस, सीरीज़ के बारे में पूछा जाता है और ब्लड रिलेशन। ये 4 टॉपिक हैं। अगर ये 4 टॉपिक कर दिए तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब करते हैं जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की बात। ये तो आई है हमारी मैट्रिक लेवल की और बहुत इजी होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे उपसर्ग प्रत्यय पे पूछे जाते हैं, हमारे पर्यायवाची, विलोम शब्द हो गया, मुहावरे हो गए। बट जो मेन टॉपिक हैं इसके लिए जनरल हिंदी और इंग्लिश के, जनरल हिंदी में संज्ञा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सर्वनाम, विशेषण, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, अलंकार, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो ये है हिंदी का सिलेबस। अब करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में जो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 4 टॉपिक हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सिलेबस जो इस बार जो है 2020 में जो है बोला गया है। और फेमस बुक्स कौन कौन सी हैं इसके लिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप जो है लखनपाल की बुक लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है लखनपाल की। और एक अगर आपने स्वर्ण गाइड के बारे में सुना होगा, स्वर्ण गाइड जो साहिल पब्लिकेशन की है, ये भी बहुत अच्छी बुक है क्योंकि मैंने देखा इसमें सिलेबस जो है जो डीपली पढ़ना चाहते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते, वो इसमें पूरा बताया हुआ है। लखनपाल की बुक में मेन पॉइंट बताए हैं, बट स्वर्ण गाइड में अगर कोई टॉपिक है तो उसको बड़े डिटेल में समझाया हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो स्वर्ण गाइड पब्लिकेशन की बुक, ये साहिल पब्लिकेशन की बुक भी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे, तो आप ये भी ले सकते हैं।
और साथ में आपने कौन सी बुक्स पढ़नी है, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं 11th और 12th की, ये सारी की सारी बुक्स पढ़नी है आपने। तो ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, तीनों बुक्स को रेफ़र करिए। और अगर आपके पास फ़िलहाल ग्रेजुएशन की भी बुक्स हैं तो वो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन की है हाल ही में, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये क्लियर करना, क्योंकि ऑब्वियस है ग्रेजुएशन का सिलेबस भी इसमें आता है, अप टू ग्रेजुएशन लेवल ही आता है। और एनसीईआरटी में 11th और 12th में से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो पहले आप एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक्स लीजिए, उनमें जो भी टॉपिक्स हैं उनको देखिए, और उनके लिए जो हैं आप ये बुक्स रेफरेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप इनको पढ़िए, एक एक क्वेश्चन पढ़िए इनका, तो सारे के सारे सॉल्व कीजिए। और फ्रेंड्स एंड में टिप्स मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी, जब भी आपने टीजीटी कमीशन की तैयारी करनी है तो कोई भी ऐसी बुक ना खरीदें जिसमें जैसे मॉडल टेस्ट पेपर जो है सॉल्व किए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वही मॉडल टेस्ट पेपर करते रहते हैं सॉल्व, और उसमें क्वेश्चन कुछ मतलब बहुत ही हाई लेवल के, जैसे अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाते हैं। तो हम जो है बेसिक चीज़ें करना भूल जाते हैं, जो हमारे +1 +2 या ग्रेजुएशन लेवल में हम हाई लेवल के करके जाते हैं, और बाद में जो है उसमें से आता कुछ नहीं है मॉडल टेस्ट पेपर में। तो मॉडल टेस्ट पेपर करने के बजाय आप जो प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप ज़रूर देखें, आपको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो आप टॉपिक ज़रूर करिए। उन टॉपिक्स में से आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आप टॉपिक्स देखिए, एक नोट्स बना लीजिए कॉपी पे, जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं उनका बना लीजिए। आपने जो है डेली की हिंदी पढ़िए, डेली की इंग्लिश, ये 10-10 मिनट भी करेंगे तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश बहुत ईजी आते हैं। आई थिंक 12 क्वेश्चन इनके आते ही आते हैं, और लॉजिक रीजनिंग में भी 3-4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो 50 मार्क्स का जो है ये जीके आएगी, लॉजिक रीजनिंग आएगी, करंट अफेयर, जनरल हिंदी, इंग्लिश आएगी। तो ये आपने टॉपिक जरूर करके जाने हैं, और अपना सब्जेक्ट तो सारे ही पढ़ते हैं, बट अगर आपने मेरिट में आना है तो आपको जो है साथ में करंट अफेयर भी करने पड़ेंगे और लॉजिक रीजनिंग भी करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और अगर आपने जो है ये HBG के करंट अफेयर पैडागोजी करनी है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन भी हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट एंड गुड नाइट।